गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देख रहे थे मे बी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यस सर, फीफो पेज रिप्लेसमेंट फीफो समाप्त हो चुका था ना? यस सर, हो गया था वो। यस सर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू एल्गोरिथम LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। आइए सबसे पहले हम लोग PDF स्टार्ट करते हैं। LRU में क्या होता है? लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। LRU में प्रश्न उठता है कि आपने देखा था कि फीफो में पेज को कैसे रिप्लेस करते हैं। जो ओल्डेस्ट पेज होता था, जो पेज पहले आया है उस पेज को पहले हम लोग रिप्लेस करते थे। LRU में क्या होता है कि हम लोग पास्ट में देखते हैं। पास्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा, ठीक है, पास्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा पेज लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लिस्ट रिसेंटली यूज जो नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे सपोज मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ PDF में। LRU, ये तो फीफो था। LRU. In this algorithm, we replace a page which has not been used for the longest time in the past. जो पास्ट में, ठीक है, जो बहुत समय से यूज नहीं हुआ है, लॉन्गेस्ट टाइम, उसी पेज को हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। इन दिस एल्गोरिथम वी रिप्लेस ए पेज, उस पेज को रिप्लेस करेंगे विच हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में लॉन्गेस्ट टाइम से यूज नहीं हुआ है। दिस एल्गोरिथम डिक्रीज पेज फॉल्ट रेदर देन फीफो। ये फीफो एल्गोरिथम से, ठीक है, पेज फॉल्ट, आप जानते हैं कि फीफो एल्गोरिथम सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट जनरेट करता है, लेकिन LRU क्या करता है? उससे कम करता है, और सबसे कम करता है आपका ऑप्टिमल। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लेक्स देन फीफो एल्गोरिथम बट एग्जीक्यूशन इज फास्ट। इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ऑप्टिमल का भी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सब एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन क्या है? फास्ट है। दूसरा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन बना ही हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर फिर हम लोग इसको बनाएं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी PDF में ऑलरेडी है ही, आप लोग मिलाइएगा क्या है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग चलते हैं। बस मेन मेमोरी फुल होने के बाद फीफो में कैसे पेज को रिप्लेस करोगे, LRU में कैसे पेज को रिप्लेस करोगे, और ऑप्टिमल में पेज को कैसे रिप्लेस करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फाइल होगा आपका, ये पेज, ठीक है। मैंने कल एक बैच में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, फाइंड पेज फॉल्ट एंड पेज हिट। पेज हिट, पेज हिट यूजिंग फीफो। तो फीफो नहीं, अब इसको मुझे बनाना है, ठीक है, LRU के थ्रू। LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विद इन 3 फ्रेम्स। विद इन 3 फ्रेम्स। पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट, डिजिट, कुछ भी हो सकता है।
A1 A2 B1 A2 A1 B3 B1 C3 C2 B1, ये सब आपका नंबर ऑफ पेजेज है ऑन डिमांडेबल। आइए अब हम लोग इसको बनाते हैं। एनोटेशन, आज बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। लॉगिन में दिक्कत है सर। अच्छा, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आप लोग को जो मिला है वहां से, कॉलेज आईडी से ना, यस सर, यस सर। यस सर, उसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबको। सभी तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उसमें तो स्मूथली कॉलेज आईडी जब मिल गया तब क्या दिक्कत है? सर पासवर्ड प्रॉब्लम हो रहा है सबको सर। पासवर्ड प्रॉब्लम है सर। तो उसमें तो लिखा हुआ था जिसका पासवर्ड नहीं है वो नंबर दे सकता है पासवर्ड ना। तो अपने से क्रिएट करना था। नहीं, जिसका उसमें मैच नहीं कर रहा वो फोन नंबर डालेगा, उसका मैच अरे कर जाएगा। इनवाइट लिखा था विक्रम, हाँ इनवैलिड तो लिखा कोई था। वही तो बोल रहा है ना, फोन नंबर डालेगा ना वो नहीं, जो ये दिया है तो मैच मुश्किल कर से 1 जाएगा। या 2 दिन प्रॉब्लम होगा कुछ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं वैसे ज्वाइन कर पा रहे होंगे जिनको आइडिया नहीं है। जो जिनको आइडिया है उनको आप हेल्प कर दीजिए कैसे लॉगिन वो करना है। सिंटू सर से कांटेक्ट करेगा तो उसका पासवर्ड भी मिल हाँ, जाएगा। ऑलरेडी सिंटू सर से भी बात कर लीजिए, जो जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है वो गाइडलाइंस आपको कर देंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने एनोटेशन यहाँ पे लिया, remote control, एक मिनट। एक मिनट, यहाँ पे कुछ फैसिलिटी को चेंज कर दिया गया है। लाइव ऑन यूट्यूब हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स, एनोटेशन, रिमोट कंट्रोल, न्यूज शेयर पोल्स, सिक्योरिटी में लव शेयर्स इनेबल, बैकग्राउंड फिल्टर, वीडियो सेटिंग। Optimize for video clip, share sound, live on YouTube. Live on YouTube. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनोटेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइव साइन इन गूगल अकाउंट, नेक्स्ट, ईमेल, रोहित माइक बंद कर दो। image dot in, next,
चलिए इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से फैसिलिटी है कि अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमको रिकॉर्ड करके जो भेजना है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, यहाँ पे अगर लाइव ऑन यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव भी होगा क्लास। यहाँ जो भी पढ़ाएंगे वो यूट्यूब पे भी आपका क्या होगा, लाइव होगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पे अभी आपका एक चीज यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, बिना इससे भी तो समझ जाओगे ना। अगर मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग म्यूट मैंने कर दिया था, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था, आप लोग साउंड को ठीक है म्यूट करके रखिए सभी लोग। चलो मैं कह रहा था ये बात कि अगर मैं बिना यहाँ पे बॉक्स का बनाऊं तो आप समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। नो सर, समझ नो सर। जाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। हाँ तो चलिए अब मैं इसको सोल्व करता हूँ एलआरयू के थ्रू, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेज है ही, तो सबसे पहले 3 फ्रेम में बनाना है। 3 फ्रेम है हमारे पास। मैंने यहाँ पे A1 को रखा, ठीक है, मेन मेमोरी में आया तो यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा ही। फिर आइए, फिर मैंने दे दिया यहाँ पर। फिर हम देखेंगे A2 हमारा मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो A1 ऑलरेडी पहले से है। फिर यहाँ पर न्यू लाइन में A2, ये चीज आ गया, A2 भी मेन मेमोरी में आ गया। उसके बाद फिर चलिए आप, फिर रिक्वेस्टेड पेज हमारा B1 है, B1 है तो B1 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर B1 को लोड कीजिए, A1, ठीक है। फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद इंटर प्रेस किया जाए और अभी आया है रिक्वेस्टेड पेज B1 हमारा, देख रहे हो, ठीक है। अब रिक्वेस्टेड पेज है हमारा A2, तो मेन मेमोरी ऑलरेडी फुल है लेकिन A2 ऑलरेडी अवेलेबल है, पेज को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है ना। यस सर। एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर पेज हिट होगा, A1 मिला, A2 मिला और यहाँ पे B1 मिला। चलो अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है, A1 रिक्वेस्टेड पेज तुम्हारा B1 के बाद क्या है, A2 के बाद क्या है, A1 ऑलरेडी अवेलेबल है, एज इट इज हो जाएगा। yes sir A1 फिर हमारा यहाँ पर A2, फिर हमारा यहाँ पे B1। अब चलिए, अब हमारा यहाँ रिक्वेस्टेड पेज B3 है तो ध्यान आपको ये देना है, B3 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। अब किस पेज को रिप्लेस करना है, अब यहाँ से देखना जो तुम्हारा रिक्वेस्टेड पेज है, ध्यान देना B3 तुम्हारा रिक्वेस्टेड पेज है, B3 आपका रिक्वेस्टेड पेज है और B3 के पास्ट में कौन सा पेज है जो बहुत समय से यूज नहीं होते आ रहा है,
जो बहुत समय से यूज नहीं होते आ रहा है या बहुत लॉन्गेस्ट है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ देखो A1 A2 B1 है। A1 सर। A1 तो यहीं पे मिल गया, यहाँ से चेक करते हैं हम लोग। B3 रिक्वेस्टेड पेज है हमारा, और जो मेन मेमोरी में पेजेज अवेलेबल है A1 A2 B1 है। A1 तो यहीं पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो A1 तो हो नहीं सकता है। B1 सर B1 B1 होगा सर। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, ध्यान दो। फिर A2 चलो, A2 यहीं पे है, A2 जस्ट यहाँ पे है। फिर B1 होगा। किस पेज Yes, को तुम sir. रिप्लेस करोगे? B1 को रिप्लेस B1 करोगे, राइट? आ रही बात समझ में? यस सर। फिर से Yes, मैं sir. समझाना चाहता हूं कि रिक्वेस्टेड पेज अभी हमारा क्या है? B3 को B3 तुमको मेन मेमोरी में लोड करना है। इसके पास्ट में आपको देखना है कि जो मेन मेमोरी में पहले से A1 A2 B1 है मेन मेमोरी में, वो कौन सा लॉन्गेस्ट है? A1 तो यहीं मिल गया, A2 यहीं मिल गया, और B1 यहाँ पे मिल गया। तो यस सर। B1 ही लॉन्गेस्ट है। यस सर। और ऐसा रहता तब B1 अगर यहाँ पर अवेलेबल रहता ही नहीं। अगर B1 इसमें अवेलेबल नहीं रहता, कोई ऐसा भी पेजेज होगा जो पेजेज इसमें अगर अवेलेबल नहीं है, नहीं वो फ्यूचर में होगा, वो पास्ट में नहीं होगा। पास्ट में वो नहीं होगा, वो फ्यूचर में होगा। जब ऑप्टिमल में तुम पढ़ोगे तो जानते हो ऑप्टिमल में भी क्या करना है। ऑप्टिमल भी सीख लो, यहीं पे देखना। ऑप्टिमल में कुछ नहीं करना है। ऑप्टिमल में हम लोग फ्यूचर में देखते हैं कौन सा पेज फ्यूचर में लॉन्गेस्ट है। कौन सा पेज फ्यूचर में लॉन्गेस्ट है बताओ तो? B3 के राइट साइड में जाओ, B3 के राइट साइड में जाओ तो A1 A2 B1 कौन सा पेज सर सबसे लॉन्गेस्ट है? B1 सर B1। B1 सर। A1 देख लो पहले, A1 देख लो, A1 है ही नहीं, A1 है ही नहीं। वही चीज मैंने बता रहा था, जो पेज A2 भी ऑलरेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है वही पेज क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है। A2 भी नहीं है इसमें। जो पेज फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है वो पेज तुम्हारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है। तो ऑप्टिमल जब पढ़ोगे ना तो वहां पर मैं उस चीज को बताऊंगा। लेकिन पास्ट में ऐसा कोई कंडीशन होगा? पास्ट में तो मेन मेमोरी में तो वही पेज आ रहा है ना जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। यस सर। यस। लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा हो सकता है कि A1 आगे नहीं मिला, A1 आगे कहीं नहीं है, A2 आगे कहीं नहीं है। चलो, तो ये अब तुम ही बताओ, यहाँ पर LRU में B3 को लोड करने के लिए किस पेज को रिप्लेस करोगे? B1 को सर। B1 को B1 सर। को। तो यहाँ पर A1 लिखो, यहाँ पर A2 लिख दो, और यहाँ पे B3 लिख दीजिए, राइट? अब चलिए आगे। अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है आपका? B1। तो B1 इसमें अवेलेबल नहीं है, देख रहे हैं आप? और देखो तो B1 के लेफ्ट साइड में अब जाओ, B1 के लेफ्ट साइड में जाओ। A1 कहाँ है? यहाँ पे। A2 कहाँ है? यहाँ पे। B3 यहीं पे है। किस पेज को रिप्लेस करोगे? A2 को। A2 को सर। A2 को रिप्लेस करोगे क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। A1 यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। A2 के जगह क्या आ गया? B1, और B3 तो एज इट इज रह जाएगा। आगे बढ़ो। अब रिक्वेस्टेड पेज कौन सा है तुम्हारा? C3 सर। किस पेज को रिप्लेस करोगे? A1 को सर। A1 को। A1 यहाँ पर है, B1 यहाँ पे, हाँ वेरी गुड। A1 लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे C3 हो जाएगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पे B3 हो जाएगा। चलो इसमें अब रिक्वेस्टेड पेज C2 है, किसको रिप्लेस करोगे? B3 को। C3 यहीं पे है, B1 यहीं पे है, B3 वेरी गुड। अब यहाँ पे C3 एज इट इज रहेगा। आगे यहाँ पे B1 एज इट इज रहेगा, और B3 रिप्लेस हो जाएगा। B3 के जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? C2 ना? यस सर। C2। यस सर C2। अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है तुम्हारा? B1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना? यस यस सर। तो एज इट इज हो जाएगा। C3
B1, फिर यहाँ पे C2। चलो अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है आपका? C3 सर। C3 ऑलरेडी अवेलेबल है, पेज Yes, हिट sir. होगा। C2 आगे बोलो। अब C1 सर। C1 है, किस पेज को रिप्लेस करोगे? C2 को। C2 को सर। B1 C2 को रिप्लेस करोगे क्योंकि C2 लॉन्गेस्ट है। Yes. C3 B1 में यहाँ आ जाओ, B1 ही रहेगा, C2 के जगह पे C1 आ गया। राइट, आगे बोलो। B1 सर। B1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। Yes sir. Yes, sir. C3 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अब है तुम्हारा C4। C4। किस पेज को रिप्लेस करोगे? C3 को सर। C3 को। C3 B1, हाँ C3 को, तो C4 हो जाएगा यहाँ पे B1 और यहाँ पे C1। अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है? C1। C1 सर। C1 ना, Yes sir. C1 है तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वही हो जाएगा। Yes. Yes sir. C4 B1 C1। आगे बढ़िए। B1 भी सर। B1 में। हाँ B1 नेक्स्ट रिक्वेस्टेड पेज B1 है तो ऑलरेडी अवेलेबल है। Yes sir. C4 उसके बाद तो ये क्या मिला? B1 C1। चलिए भी है। अब रिक्वेस्टेड पेज कौन सा है? B2। B2। किसको रिप्लेस करोगे? B1 को सर। नहीं, किसको? क्या था रिक्वेस्टेड पेज कौन सा है? B2 ना। सर। तो Yes sir. C4 को सर। B1 तो यहीं पे है, C4 को। C1 यहीं पे, C4 होगा ना। Yes sir. C4 सर। Sorry. Yes, sir. B2 B1 C1। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। B3 है। B3 तो किसको? B2 यहीं पे है, B1 यहाँ पे है, C1 होगा। C1 B2 B1 और C2। C1 के जगह क्या हो जाएगा? B3 ना। Yes sir. B3 B1 ऑलरेडी अवेलेबल है, Yes sir. वही हो जाएगा B2। अब इसमें B1, अब इसमें B3। चलिए अब आप इन और आउट निकाल लो। इन और आउट। इन स्पेस अगर देंगे तो हटेगा, हट जाएगा सब। एक स्पेस दिए, दो स्पेस दिए, यहाँ पे भी कितना देना होगा? 2। Two space में। गलत हो जाएगा ना जी, फिर पता नहीं चलेगा। कंट्रोल जेड करो, यही था ना पहले से। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो इन और आउट तो तुमको ऑलरेडी मालूम है ही ना। Yes. आई मैं कर देता हूं यहाँ पर, आई का मतलब समझना, ठीक है, इन है, और यहाँ पर आउट का मतलब वो समझना। चलो यहाँ पर कौन सा पेज आ रहा है? A1 A1 फिर आगे बोलो, यहाँ पे कौन सा पेज आ रहा है? A1 A2। A2 तो सर नीचे वहां से। और आउट में हाइफन दे दिया, ठीक है। यहाँ भी आइफोन होगा, यहाँ भी कुछ नहीं जा रहा है। और यहाँ पर भी हाइफन होगा। A2 के बाद आगे बोलो। B1 क्या हो जाएगा? B1
B1, B1 सर। तो B1 दे दिया। आउट कुछ भी नहीं होगा। यस अब चलिए B1 के बाद यहाँ पे A1 A2 B1 पेज हिट होगा यहाँ पे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे भी कोई आउट नहीं होगा। अब चलिए इसमें A1 A2 B1 यहाँ पर भी पेज हिट है, पेज हिट होगा सर। यहाँ पर भी पेज हिट है। A1 A2 B3 B3 आएगा इनमें, B3 आएगा। आउट में B3 और किसके जगह पे आया है B3? B1 की जगह पे आया है। B1 की जगह पे। B1 आगे बढ़िए। यस सर। A1 B1 B3 B1 आया है C3 सर। B1 ना, Yes, sir, B1 आया है B1 किसके जगह पे? A2 के जगह पे। A2 की जगह। B1 A2 सर। A2 के जगह पे। आगे बोलिए। B3 C3 C3 A1 की सर। जगह। क्या? C3 A1 की जगह पे है। C3 ना, C3 यस सर। किसके जगह पे? A1 A1 की जगह पे। A1 आगे बोलिए। C2 C2 आया है B3 की जगह पे। B3 के जगह पे। फिर यहाँ पे आइए C3 B1 C2 पेज हिट। हिट होगा। आगे बोलिए। सेकंड में C3 B1 C2 पेज हिट। थर्ड में पेज हिट होगा। C3 B1 C2 तीन लगातार पेज हिट है। यस सर। तीन लगातार पेज हिट है। इसके बाद आइए C3 B1 C1 हो गया। C3 B1 C1 5 लगातार पेज हिट है। नहीं, नहीं है। या अरे C3 नीचे B1 C1 आएगा सर। C1 है। यहाँ तो नहीं किया C1 आउट है। हुआ है। C1 है इस बार। इस बार Yes, sir. C1 है ना। यस Yes, सर sir. C1 C2 के Yes, जगह sir. C2 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 Yes, C2 sir. C2 के जगह पे। फिर आइए C3 B1 C1 पेज हिट ना। यस सर यस यस सर। पेज पेज हिट। फिर है हमारा C4 आया है किसके जगह पे? C3 की जगह पे। ये आया है मुझे C4 C3 के जगह पे। यस सर। आगे बोलिए। पेज हिट। C4 आया था C3 के जगह पे। C4 B1 C1 पेज हिट होगा। यस सर। सेकंड ही पेज हिट होगा। C4 B1 C1 फिर आपका पेज हिट है। C4 B1 C1 फिर आपका पेज हिट है। फिर B2 आया। B2 C4 C4 के जगह पे। अब चलो B2 B1 B3 B2 B1 B3 आया। B3 अब C1 यहाँ पे किसके जगह पे? C1 जगह पे। C1 के जगह पे। C1 B3 हाँ ठीक है। अब लास्ट है B2 B1 B3 पेज हिट पेज ना। हिट होगा। यस यस सर सर पेज हिट। तो यही है आपका LRU। अब आप नीचे लिख दीजिए पेज कितना हो गया? पेज फॉल्ट इक्वल टू 11 1 2 3 में काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पेज फॉल्ट है। पेज हिट 8 सर। 10 है सर 10 है 9 सर 10 है सर 10 सर इन में देख लो ना। इन में जो डैश है उसको काउंट कर लो। इन में जो डैश है उसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है पेज हिट ना जी। यस सर। 10 है।
ठीक है। तो इसमें पेज हिट इंक्रीज करेगा, उसमें पेज फॉल्ट थोड़ा सा इसमें रहेगा, फीफो में ज्यादा पेज फॉल्ट अकर्स होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आज से सर अटेंडेंस नहीं भेजना है ना? क्यों, बोला गया क्या ऐसा कुछ? सर जीमेल से तो अब होने लगा लॉगिन। अभी भेजो, अभी कंफर्म हम करेंगे तब ना। ओके सर। अभी कंफर्म करेंगे तब। अभी तो सब यहाँ से तुम्हारा ये लाइसेंस वर्जन है ना, इसमें तुम्हारा सारा कुछ फैसिलिटी है। देखो यहाँ पर लाइव ऑन यूट्यूब ये शो कर रहा है, तुम लोग को दिखाई दे रहा है? नो सर। हाँ सर। अच्छा, ये जूम जूम का जो ये चीज हम लोग का जो मेनू है वो आपको पता नहीं चलेगा। लाइव ऑन यूट्यूब है, लाइव ऑन फेसबुक है, ठीक है। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है, लेकिन एक इसमें कहाँ वो हाइड हो गया, कहाँ पता नहीं चल रहा है। एनोटेशन, एनोटेशन हम यूज करते थे पढ़ाने के लिए, वो मिल नहीं रहा है। इससे तुम कंपेयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इससे जरा कंपेयर करना। तो इसमें ये चीज तो बना हुआ है, देखो ये वाला तुम बनाए हो 4 फ्रेम में। मुझे कैसे पता चलेगा कि LRU में कुछ पेज फॉल्ट कम होता है? जैसे एक क्वेश्चन तो तुम लोग को कल प्रीवियस क्लास में बताए थे, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया यस है, सर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था किसके थ्रू? फीफो के थ्रू। अब आप इसको बनाना है आपको, तो इसमें मैं लिख देता हूं। इसका भी तुम लोग खुद बनाकर कंपेयर करना कि इसमें पेज फॉल्ट कम आ रहा है कि नहीं। ये तो ऑलरेडी बनाए थे, कितना था इसमें पेज फॉल्ट? पेज फॉल्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 है। क्या हम इसको LRU ऑप्टिमल के द्वारा बनाएंगे तो क्या पेज फॉल्ट कम होगा? पेज हिट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6। ये तो किसके द्वारा बना हुआ है? फीफो के द्वारा। तो कल प्रीवियस क्लास में जो आप स्क्रीनशॉट लिए थे वही है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्वेश्चन को जरा तुम लोग बनाकर चेक करो LRU के द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस सर। अब मैं यहाँ फीफो की जगह क्या Yes, करना sir. चाहता हूँ? फीफो की जगह मैं यहाँ पर LRU लिखना चाहता हूँ। LRU आप इसको चेक करो LRU के थ्रू कि क्या इसमें पेज फॉल्ट इसमें भी 15 आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है कि कम? कम आना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को चेक करो। तो LRU समझ गए? यस सर। तो आज पर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ऑप्टिमल, यानी नेक्स्ट क्लास में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि तुम लोग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर क्विज करा दें। क्वेश्चन स्लाइड के द्वारा बना हुआ रहेगा। OS का Yes, sir. MRQ, OS का MRQ हुआ है? Yes, sir, हुआ था। एक हुआ इस है। मंथ का नहीं हुआ था सर। हाँ, तो दूसरा MRQ हो जाएगा जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जैसे मेमोरी मैनेजमेंट समाप्त होने के बाद हम लोग डेडलॉक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। PDF में भी इसके बाद में भी डेडलॉक ही है ना, डेडलॉक। इसके बाद आपका डेडलॉक ही होगा। डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम, डेडलॉक है, ठीक है। डेडलॉक पढ़ेंगे। हो गया अटेंडेंस? यस सर। ठीक है, तो LRU इसको बना लीजिएगा। फिर जितना क्वेश्चन आप बनाए हैं फीफो पे आप LRU पे चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट समाप्त होगा। आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास लेने के बाद ठीक है, हो सकता है कि मंडे को संडे को हमको टाइम मिलना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी मंडे आपका जो होगा वो MRQ होगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।